सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू समाअत। काफ लीग ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने के लिए जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुकूमत की जानिब से पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन गया। अदालत ने नए कानून पर अमल दरामद रोकने का अबूरी हुक्म दिया था। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने नया कानून कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। महंगाई से सताए अवाम को हुकूमत ने एक बार फिर रिलीफ दे दिया। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए फी लीटर कमी के बाद 262 रुपए फी लीटर हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वीडियो बयान में बताया कि डीजल और लाइट डीजल की कीमत में 5-5 रुपए फी लीटर कमी की गई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पिछले 15 दिन में आलमी मार्केट में कीमतें कम नहीं हुई और ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई बेहतरी आई है। इसके बावजूद हमने अवाम के लिए फैसला किया है कि इसके लिए गुंजाइश निकाली जा सकती है। डॉलर की बढ़ती कीमत में अचानक बड़ी कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 11 रुपए 50 पैसे गिर गई। अमेरिकी करेंसी की 299 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त जारी। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 37 पैसे कम हो गई। गुज़श्ता रोज डॉलर 285 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ था। क्या आइन शहरियों की कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खुसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि बताया जाए अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म से ये काम कर सकती है। पार्लियामेंट के एहतराम और तहम्मुल करते हुए खुसूसी कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर रहे। हुक्मनामे के मुताबिक पेटिशंस नजम साकिब को खुसूसी कमेटी की तलबी का समन मुअत्तल किया गया है। पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद की नज़रबंदी के अहकामात खिलाफ कानून करार दे दिए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने फैसले में लिखा कि 9 मई के वाक़े ने मुल्क की मस्कशुदा तस्वीर पेश की। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। नफरत फैलाने वालों का ब्लैक आउट। रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने वाले शख्स को एयर टाइम ना दिया जाए। पेमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। पेमरा की जानिब से जारी किए गए अहकामात में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में सरकारी इमलाक को तबाह किया गया, इंसानी जानों को खतरे में डाला गया और वफाक को कमज़ोर करने के लिए रियासत मुखालिफ जज्बात को उभारा गया। ऐसी सरगर्मियों को फ़रोग देने वालों का मीडिया बायकॉट होना चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई ने दावा किया है कि पेमरा नोटिफिकेशन में इमरान खान पर मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है। साबिक पीटीआई रहनुमाओं समेत पंजाब की 24 सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में साबिक रुकन कौमी असम्बली कुतुब फरीद कुरेजा, साबिक रुकन सूबाई असम्बली रसूल बख्श जतोई, अलमदार अब्बास कुरैशी और दीगर शामिल हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल हाउस में सहाफ़ियों को बताया कि पीपल्स पार्टी मज़ाकरात पर यकीन रखती है। हुकूमत को पीटीआई के साथ मज़ाकरात शुरू करने चाहिए। मज़ाकरात में इस वक्त तक पेशरफ्त होती रही जब तक पीटीआई ने यू टर्न नहीं लिया। कोट अद्दू में अफसोसनाक वाकया। घर के अंदर धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोट अद्दू के इलाके दायरा दीन पनाह में वाकया पेश आया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की नौयत जानने की कोशिश की जा रही है। सूबे भर में 9 मई की तकरीब कारी में मुलविस 300 में से 46 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने वाज़ेह कर दिया। आमिर मीर ने कहा कि गिरफ्तार की जाने वाली 29 खवातीन जमानत पर रिहा हो चुकी हैं और जेल में कैद 17 खवातीन की शनाख्त परेड जारी है। कानून के मुताबिक ना तो किसी से ज्यादती होगी और ना ही किसी को रियायत मिलेगी। शनाख्त से पहले मुलजिम की किसी से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। रुयत हिलाल की झूठी शहादत पर 3 साल कैद की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना होगा। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान रुयत हिलाल बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान रुयत हिलाल बिल 2022 में निजी रुयत हिलाल कमेटियों के क़याम और सरकारी ऐलान से कबल नए चांद के ऐलान पर पाबंदी की तजवीज़ पेश की गई है। चांद देखने के लिए वफाकी, सूबाई और ज़िलाई कमेटियों के अलावा कोई भी कमेटी या इदारा मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद नहीं देखेगा। कमेटी के बाज़ाब्ता ऐलान से कबल चांद नजर आने की खबर नशर करने वाले टीवी चैनल्स पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना या पेमरा की जानिब से लाइसेंस मुअत्तल करने या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का इन्हिसार एशिया कप पर है। पीसीबी ने आईसीसी को वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आला ओहदेदारों के दरमियान 2 रोज़ा मीटिंग मुकम्मल हो गई। ज़राए के मुताबिक दौरान मीटिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। पीसीबी ने आईसीसी को वाज़ेह किया है कि अगर भारत ने कोई लचक दिखाई और पाकिस्तान के फार्मूले पर बात की तो मुस्तकबिल का फैसला होगा।
اور جونیئر ہاکی ایشیا کپ فائنل میں آج پاکستان اور بھارت کا ٹکراؤ ہوگا۔ پاکستان نے ملیشیا کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا کر جونیئر ایشیا ہاکی کپ کے فائنل میں جگہ بنائی۔ گزشتہ روز عمان کے شہر سلالہ میں جاری جونیئر ہاکی کے ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں عبدالرحمان کو ملیشیا کے خلاف ہیٹ ٹرک سکور کرنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ملیشیا کو شکست دینے کے بعد جونیئر ایشیا کپ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔